Audio Jungle. यस, डॉक्टर जफर साहब क्या कहेंगे? कांग्रेस के आप उम्मीदवार है, किस तरह से प्रचार चल रहा है? आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ पर इतने बिजी शेड्यूल में मेरे पास पहुँचे। प्रभाग क्रमांक 14 में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार कांग्रेस के और एक कांग्रेस पुरस्कृत उम्मीदवार है। उसमें प्रभाग क्रमांक 14 अ में मलिका बेगम हबीब कुरैशी, प्रभाग क्रमांक 14 ब में कलीम छोटू कुरैशी, प्रभाग क्रमांक 14 क में क्या नाम है वो, तबस्सुम, क्या नाम है बेटे, एक मिनट, तो सब आएंगे वहां से। मुस्कान तबस्सुम, सलीम पटेल बुरगांवकर और 14 डी में मैं खुद डॉक्टर जफर अहमद खान कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। हम लोग पूरे प्रभाग में, क्योंकि मैं यहाँ पर नगर सेवक रह चुका हूँ, विरोधी पक्ष नेता रहा महानगर पालिका का, हबीब कुरैशी साहब खुद नगर सेवक रहे, उनकी अहलिया भी नगर सेविका रही। हम लोग बखूबी जानते हैं यहाँ के मसाइल, इसलिए पिछले कई सालों में जो भी यहाँ पर दुश्वारियाँ हुई है उस पर हम लोगों ने वार्ड के तमाम प्रभाग के लोगों के साथ में गुफ्तगू की और उनके जो भी मसाइल है उसको हल करने का उनको वादा किया। और प्रभाग क्रमांक 14 में हम तमाम लोग भारी अक्सरियत से जीतकर भी आने वाले हैं और कांग्रेस का परचम जो है इस प्रभाग क्रमांक 14 में लहराएगा 16 तारीख को। इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं है। किस तरह देखते हैं? आपने जिस पार्टी का नाम लिया उस पार्टी ने जो भी वायदे इस औरंगाबाद शहर में किए थे उन वायदों को वो पूरा नहीं कर सके और हम लोग जो वायदे करते हैं उसको बखूबी निभाने का काम करते हैं। जैसा इस औरंगाबाद शहर में हम लोगों ने जब 2010 से 15 तक कारपोरेटर थे, विरोधी पक्ष नेता रहे, उस वक्त कांग्रेस आघाड़ी की गवर्नमेंट थी, स्टेट में भी और दिल्ली में भी कांग्रेस आघाड़ी की सरकार थी। इस दौरान हमने औरंगाबाद शहर के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का जो एक प्रोजेक्ट है 365 करोड़ रुपए का हम लोगों ने ले आया था उस वक्त। उसके बाद 110 करोड़ रुपए का एलईडी जो लाइट्स का प्रोजेक्ट है वो भी हम लोगों ने ले आया था इस शहर के लिए और उस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था कारपोरेशन का वो तकरीबन 60 से 70% कम होने का काम हुआ। जो आज आप पूरी एलईडी लाइट्स देख रहे हैं इसका अगर क्रेडिट किसी को जाता है हम तमाम लोगों को जाता है। और उसके बाद हम लोगों ने उस वक्त रोड वाइडनिंग भी की थी और लेकिन रोड वाइडनिंग करने से पहले हम लोगों ने वहां पर जिन जिन लोगों के मकानात जा रहे हैं, जिन जिन लोगों के दुकानें जा रही है उन तमाम लोगों का पुनर्वसन करने का काम पहले किया। उसके बाद में हमने रोड वाइडनिंग की थी। इसके बाद हमारी आवास योजना है और प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा पहुंचे, इसलिए उस वक्त भी सर्वे करवाया था और उसका रिजल्ट अब शुरू हुआ है। औरंगाबाद में 11,500 के करीब प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकानात है वो दिए जाने वाले हैं। तो उसका अगर सही मानों में क्रेडिट जाता है तो कांग्रेस आघाड़ी की सरकार का जाता है। और आने वाले वक्त में जो भी मसाइल है, फिर वो कचरे से रिलेटेड हो, वो पानी पुरोठा से रिलेटेड हो और हेल्थ से रिलेटेड हो, कारपोरेशन के माध्यम से हम लोग एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का काम करने वाले हैं। और जब मैं विरोधी पक्ष नेता था
वो तकरीबन फाइनल होते आ रहा था, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती ये रही कि हम लोग वापस नहीं आए। लेकिन वो जो बात हमने शुरू की थी, जो चीज रुकी, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इस औरंगाबाद को घाटी के तरह एक अच्छा हेल्थ का जो सिस्टम है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल देने का काम भी करेंगे और वो शायद सेंट्रल नाका के आसपास रहेगा। वोटिंग को लेकर नौजवानों से क्या अपील करें? मैं नौजवानों को इतना ही अपील करूंगा कि आप लोगों को वोट ज्यादा से ज्यादा तादाद में आके करना है और कोई भी ऐसी चीजों के, जिसको बोलेंगे आमिष या धूल थापा बोला जाता है जिसको मराठी में, उस पर ना आते हुए एक जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए और किसी जात्यंध जो पार्टी बोलेंगे, जिसको धर्मांध पार्टी बोलेंगे, ऐसे पार्टियों के साथ ना जाते हुए एक सेकुलर जो पार्टियां हैं उनके साथ जाए। उसमें अगर कोई पार्टी होंगी आज सेकुलर, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिसका राष्ट्रीय नेता हमारे राहुल गांधी, वो अकेली शख्सियत है जो आज हम लोगों के लिए, अक़लियतों के लिए और तमाम जितने भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए आवाज उठाने का काम दिल्ली पर करती है। तो ऐसी एक कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार है उनके साथ जाना चाहिए और अपना जो मुस्तकबिल है वो सुधारने का काम नौजवानों ने करना चाहिए। वार्ड नंबर 14 से हमायत के वो कैंडिडेट ने वापस लिया, तो क्या कांग्रेस से डरे? क्या लगता है? हो सकता उनको कुछ समझ में आया होगा कि यहाँ पर कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है, इसलिए शायद इस तरीके का डिसीजन उन्होंने लिया होगा। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि उन्होंने किस वजह से ये सब चीज़ की है, क्योंकि मैं प्रभाग 14 का उम्मीदवार हूँ, तो उसके लिए मुझे उसके बारे में इतनी ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं है। लेकिन यहाँ पर माहौल सिर्फ कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार यहाँ पर जीतने वाले हैं और एक पुरस्कृत उम्मीदवार जो है कांग्रेस के, वो अक्सरियत से यहाँ पर जीतेंगे। सर, स्टार प्रचारक में कौन कौन आने वाले हैं? स्टार प्रचारक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सपकाल साहब, और उसके बाद में विजय वडेट्टीवार जी है, गठ नेता जो कांग्रेस के हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो खासदार है, अक़लियती शोबे के राष्ट्रीय चेयरमैन है हमारे, वो है, और अजहरुद्दीन साहब है जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर है तेलंगाना के, और ऐसे मुख्तलिफ लोग और जो है, आरिफ नसीम खान साहब है। ऐसी शख्सियतें यहाँ पर आएंगी और एक कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगने का भी काम करेंगे और इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब भी होंगे। सर, आखिरी में बटन नंबर निशानी क्या है और प्रभाग क्रमांक? अभी प्रभाग क्रमांक 14 जो है उसके अंदर 3 वोटिंग मशीनें रहने वाली है। पहली जो वोटिंग मशीन है उसके अंदर 2 उम्मीदवार है, अ में और ब में, जिसमें पहले नंबर का बटन जो है वो कांग्रेस पार्टी का है, पंजा। दूसरी जो ब है उसके अंदर भी पहले नंबर पर कांग्रेस का बटन है, पंजा। दूसरी जो मशीन है उसमें प्रभाग क बोलेंगे जिसको हम, उसमें चौथे नंबर पे कांग्रेस पुरस्कृत उम्मीदवार है जिसकी निशानी है AC, और तीसरा जो मशीन है वोटिंग मशीन उसके अंदर प्रभाग ड है और वो ड के अंदर मैं खुद हूँ और पहले नंबर का बटन है हमारा।